डीलरशिप एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना अपने सफारी का टॉप मॉडल ZXA प्लस का एक ओनरशिप एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। मेरा वाला ओनरशिप एक्सपीरियंस कुछ डिफरेंट होने वाला है। आप सोचोगे कि मैं ZXA प्लस की बात कर रहा हूं और ये ZXA प्लस तो लग नहीं रही है कि इस पे सनरूफ नहीं है। तो ये जो रिव्यू है, ये रिव्यू बाकियों से हटके क्यों है कि मेरे पास व्हीकल ऑन रिकॉर्ड है, परचेज किया हुआ है, पर मेरे पास व्हीकल नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि रिव्यू वहीं से शुरू करूं जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई थी। मेरी कहानी शुरू हुई थी यहाँ से मैं लेने आया था अपना व्हीकल सफारी। मैं ये पहले बता देना चाहता हूँ कि मैं कभी सफारी का टाटा का फ़ैन नहीं रहा हूँ। बस जब हैरियर आई थी तो मुझे हैरियर की लुक इतनी अच्छी लगी कि मुझे लगा कि अगर ये 6 या 7 सीटर में होती तो मुझे ये व्हीकल परचेज़ करना है। और ये जो 6 और 7 सीटर वाली बात थी, ये फाइनली टाटा ने अपना कार निकाली ऑटो एक्सपो में ग्रेविटास नाम से। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि यार इस बार तो इंडियन कार बनती है, एक बार लेके देखते हैं कि लेट्स बी मूव परचेजिंग इंडियन व्हीकल्स। और कुछ इमोशनल आपको अटैचमेंट होती है, पर एट द सेम टाइम मेरे फैमिली में किसी ने टाटा कार ली नहीं थी और कोई भी इंक्लाइंड नहीं था इसकी तरफ। मेरा भी टाटा को लेके थोड़ा सा ये था कि आई डोंट नो कि क्या सर्विस होगी, कैसी होगी। बट हाँ, एक इंडियन कार है और इतनी, अब जैसे इन्होंने लैंड रोवर और सभी को ले लिया है जग, तो आई थॉट दैट इट वुड बी अ गुड डिसीजन। लोग ले रहे हैं तो हमें भी लेना चाहिए। बट एट द सेम टाइम ये मोस्टली जो आपकी टैक्सीज और उस लाइन में रही थी, तो एक हैवी व्हीकल है, चलो SUV तो होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो हमने डिसाइड किया कि जब लॉन्च होगी हम लेंगे। फैमिली को कन्विंस किया मैंने कि दिस टाइम इट्स नॉट गोना बी जापानीज कार, इट्स नॉट गोना बी अ कोरियन कार, इट्स गोना बी इंडियन कार, टाटा। तो फाइनली मार्च 2021 में मैंने जब डिसाइड कर लिया कि अब हमने लेनी है, तो 16 मार्च को मैं इसी डीलरशिप पे आया। अभी भी डीलरशिप के सामने खड़ा हूँ, मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ। तो मैं इसी डीलरशिप पे आया, तो मैंने अपना व्हीकल चूज़ करने के लिए आया, क्योंकि इनसे मेरी एक दिन पहले बात हो गई थी, 1-2 दिन पहले। तो वो कह रहे थे कि सर व्हीकल अरेंज हो जाएगा। आया, मुझे व्हीकल दिखाया गया, मैं अपने फैमिली के साथ आया, क्योंकि मैं शाम को आया था उस दिन, राउंड अबाउट 3 और 4 o'clock आया था। तो इन्होंने मुझे व्हीकल दिखाया। मैंने फाइनली कहा कि मुझे व्हीकल लेना है, हमें इतनी लंबी डिस्कशन नहीं करनी है, जो मुझे व्हीकल दिखा देना लेना है वाइट कलर में और कस वाइट में ZXA प्लस, वो मुझे दिखा दो ताकि हम उसको फाइनलाइज करें। तो इन्होंने मुझे एक व्हीकल दिखाया कि सर ये व्हीकल अवेलेबल है आपके लिए, आप इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, आप इसको पूरी तरह इंस्पेक्ट कर लीजिए, आपको हैंडओवर हम कल सुबह कर देंगे। तो मतलब जो सेरेमनी है हम सुबह कर लेंगे और जो कागज़ की फॉर्मेलिटी है हम सुबह करेंगे और सुबह आपको हैंड ओवर कर देंगे। पर एटलीस्ट सुबह आपका टाइम बचे, इसलिए आप अभी इस व्हीकल को सारा चेक कर लीजिए। मैंने वही किया, मैंने सारे के सारे व्हीकल को, क्योंकि ये बनता है, व्हेन यू परचेजिंग अ व्हीकल यू नीड टू चेक एवरीथिंग, लाइक राइट फ्रॉम द पेंट जॉब, कि कहीं इनका पेंट तो नहीं, मतलब इन्होंने दोबारा पेंट तो नहीं लग रहा आपको हुआ, कोई स्क्रैचेस तो नहीं है, सारी इलेक्ट्रिकल चीज़ें वर्क कर रही हैं, सनरूफ वर्क कर रही है, म्यूजिक सिस्टम, इन्फो सिस्टम सभी वर्क कर रहा है। तो मैंने वो किया, कंप्लीट सब कुछ चेक किया। मैंने ऑडोमीटर चेक किया, उस पर वो दिखा रहा था राउंड अबाउट 19-20 किलोमीटर्स दिखा रहा था जो रन था। मैंने फिर उसके बाद जो सीधा बाहर शीशे पे उसका चेसी नंबर लिखा होता है, मैंने उसकी फ़ोटोग्राफ खींच ली। तो सर कहते हैं ये सर आपके लिए व्हीकल बुक हो गया है, कि उन्होंने जो टोकन अमाउंट लेके कि कल सुबह आप इसका फाइनलाइज़ कीजिए। फाइनलाइज इन द सेंस कि आपका जो इंश्योरेंस और सारा का पेपर वर्क करेंगे। तो मैंने उनको पहले कहा कि सर मैं फैमिली, मेरे बच्चे छोटे हैं, सो आई विल बी कमिंग अप, तो आप ज़्यादा टाइम मत लगाइएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आप सुबह 10 बजे आइए, सबसे पहले टाइम आइए, हम 2-3 घंटे में आपको मैक्सिमम फ्री कर देंगे। तो मैं अगले दिन सुबह 10 बजे पहुंच गया। आई वाज हियर आई गेस शार्प एट 10 आई वाज एट दादा मोटर। तो मैं यहाँ पहुंच गया, तो हमें पेपर वर्क शुरू किया गया, हमारा सारा जो इनको चाहिए था मेरे से डॉक्यूमेंट्स वो लिए गए। तो इन द मीन टाइम मैं कहता रहा कि मेरे बच्चों को व्हीकल लेना है, तो मतलब उनको दिखा दो व्हीकल वगैरह, एक बार दोबारा वो बैठ जाए, कहते सर वो तैयार हो रहा है व्हीकल, हम तब तक कि आप लाउंज एरिया में बैठिए और ये व्हीकल तब तक तैयार हो रहा है आपका। तो मैंने कहा ठीक है सर,
उसमें उन्होंने क्या करते रहे, कभी इंश्योरेंस बनी तो इंश्योरेंस में मेरा एड्रेस गलत डाल दिया, उसको कैंसिल करते रहे, करते करते इन्होंने दोपहर के 3 बजा दिए। जब 3 बज गए तब इन क्या हुआ कि मैंने कहा यार अब तो मतलब यू हैव टू एक्ट फास्ट, यू नो, यू हैव टू डू इट नो मैटर व्हाट। तो भी अब व्हीकल तो दिखाओ ना, व्हीकल तो लेके आओ। तो फाइनली इन्होंने कहा कि सर व्हीकल आपका आ रहा है। सब पे फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके 3:30 पे इन्होंने व्हीकल लगा दिया। तो मैंने कहा, तब तक मैंने इनको कहा भी चलो मैट्स वगैरह और बाकी एसेसरीज होती हैं कुछ बेसिक, मतलब 30,000 की मैंने एसेसरीज परचेज कर ली थी। मैंने कहा ये भी लगा दो और मैटिंग आप मैट करो भी, पर ये करो कि जल्दी कर दो। तो मैं कार के अंदर बैठा सुपर एक्साइटेड, मैंने कार जैसी ऑन करी तो उस पे आगे आपका जो ओडोमीटर पे रीडिंग आई वो आई 62 किलोमीटर। अब मेरा हैरान कि यार मैंने 20 किलोमीटर कल चेक किया है, ये 62 किलोमीटर ओडोमीटर कैसे बोल सकता है। मैंने साथ के साथ पर्सन को बुलाया, मैंने कहा जो सेल्स वाला था, मैं कह ये 62 किलोमीटर बोल रहा है और मैंने जो व्हीकल चेक किया था दैट वाज जस्ट 20 किलोमीटर रन, अंडर 20 19 शायद था कुछ। तो वो कहता नहीं सर आपको गलती हुई है। यार मैंने कहा यार इट्स नॉट माई फर्स्ट व्हीकल, यू नो, एंड इतना अगर मैं पिछले दिन आके सारा व्हीकल चेक कर सकता हूँ, ऑब्वियसली मेरे को इतनी चीज़ें मैंने चेक करी हैं। नहीं सर वही है, वही व्हीकल है सर। और एंड ही वाज एक्चुअली लाफिंग। तो मैंने कहा भाई इतना नहीं होता, या तो आपने व्हीकल चलाया है, क्या हुआ, आई डोंट नो। कहता सर हमने चला के क्या लेना है। मेरे को भी ये था कि कल रात को मेरे को व्हीकल दिखाया है, 7 साढ़े 7 मैं गया हूँ, उसके बाद ये किसको डेमो पे लेके जाएंगे, इतना मुझे पता है ये कर रहे हैं। दे डोंट हैव एनी यू नो, ये सब इन डेमो व्हीकल नहीं है और ये व्हीकल्स को लेके जा रहे हैं। तो मेरे दिमाग में पहले आया कि यार इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मेरे व्हीकल को इन्होंने डेमो व्हीकल किया और मैं इसको प्रूव कैसे करूँ, क्योंकि मैंने उसकी फोटोग्राफ नहीं ली थी ओडोमीटर की जो 1920 किलोमीटर रन था। बट फिर मेरे दिमाग में पता नहीं आया, तब तक मेरे दिमाग में यही था कि यही कारें लेके गए हैं, चला के ले गए। मैं घूम के गया और शीशे में मैंने वो चेसी नंबर देखा और मैंने फोटोग्राफ चेक करी जो मेरे पास थी, एंड आई वाज शॉक्ड कि वो तो वो व्हीकल ही नहीं है जो मेरे को दिखाया गया। मैंने उसको बुलाया, मैं कहा यार इनफ, आपने बहुत हंसी कर ली कि सर ये हंसने वाली बात नहीं थी। ऑब्वियसली कि ये कस्टमर कह रहा है, आप हंस नहीं सकते हो ना सर, यू कैन नॉट लाफ एट इट, यू हैव टू गिव एन आंसर कि इधर मेरे को बोलो सर आपसे गलती हुई है होगी, आप हंस नहीं सकते ना। तो उसने, मैंने जैसे उसको चेसी नंबर दिखाया तो उस कहता सर आपने ये फोटोग्राफ कब ली। मैंने कहा सर मैंने ये फोटोग्राफ तभी ले ली थी आपकी। ओ सर ठीक है सर हम चेक करते हैं। कहता मैं अकाउंट्स में जाता हूँ। वो अकाउंट्स में चले गया, वापस नहीं आ रहा था। मेरे बच्चे तब तक थे कि सर भी पापा लेट हो रहे हैं कि चलो चलो चलो। मैं अकाउंट्स इनके डिपार्टमेंट में चले गया। तब तक वहाँ पे एक सभी एक दूसरे को घेर के बैठे थे कि अब क्या करें। मैं उसके पास गया, मैंने कहा यार ये, मैंने उसको कहा, जो अकाउंट्स वाला बैठा था, मैंने उसको कहा यार ये व्हीकल्स बताइए कहाँ है व्हीकल। तो मेरे को कहते कि सर ये व्हीकल तो ना सॉरी सेल आउट हो गया है। मैं क्या यार व्हीकल सेल आउट कैसे हो सकता है, कल तक आपके पास व्हीकल खड़ा था, आज व्हीकल कैसे सेल आउट हो गया है। तो कहते हैं नहीं सर उसकी ना हमने सुबह बुकिंग कर दी है वो व्हीकल की, तो आप प्लीज़ आप यही व्हीकल डिलीवरी लो। तो मैंने कहा डिलीवरी उस व्हीकल की हो चुकी है। पहले कहते हैं हाँ जी सर हो चुकी है, पर मेरा दिमाग खटक रहा था। मैं इनके ना ऊपर ही 3rd फ्लोर पे है जहाँ व्हीकल्स करते रखते हैं, मैं वहाँ पे, इन्होंने कहते लिफ्ट नहीं है, मैं पैदल चले गया एंड आई फाउंड द व्हीकल देयर, तैयार हुआ था। मैं वापस आया, मैंने कहा इस व्हीकल को नीचे लेके आओ। ये व्हीकल में मैंने इनकी जो लिफ्ट है उसमें ये व्हीकल डलवाया और नीचे आ रहा था, पर इन्होंने उसको कॉल कर दिया और लिफ्ट 2nd फ्लोर से वापस ऊपर भेज दी गई। मैं नीचे आया अकाउंट्स के पास, ये सभी कहने लगे सर हमने उसकी बिलिंग कर दी है व्हीकल की, आप रहने दो वो वाला व्हीकल, सर व्हीकल एक ही होता है, चीज़ तो एक ही होती है, आप ले लो। और इन द मीन टाइम ये भी था कि मैंने अपने फैमिली को कन्विंस किया था टाटा कार लेने के लिए, अगर मैं सीन क्रिएट करता हूँ तो इशू हो जाएगा। और पर ये थी मेरी ब्लंडर, जब मुझे पता चल गया था कि यहाँ पे डीलरशिप ने एक स्कैम किया है, मुझे ये नहीं लेना चाहिए था व्हीकल। बट कहीं ना कहीं मैंने सोचा चल यार जहाँ 20 या वहाँ 62 है, इन्होंने डेमो यूज़ कर लिया होगा, अब गलती तो गलती सही, हमें एक सीन नहीं क्रिएट करना, एक अच्छा माहौल है उसको ख़राब नहीं अपना करना, एक नई चीज़ आ रही है तो ले लो। ये ब्लंडर हमें कभी नहीं करना है। डीलरशिप जहाँ आपको लगे, डीलरशिप का काम है आपको बेवकूफ़ बनाना, और वो ढूंढते हैं वो पर्सन कि जिनको वो बेवकूफ़ बना सकते हैं। उन्होंने मुझे बेवकूफ़ बना डाला। चलो हमारा जो व्हीकल का गेट पास दिया गया, आई सेड लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, हम चलो अब आगे मूव करते हैं, हम अब व्हीकल लेते हैं और चलते हैं। हम बाहर मूव किए। इस डीलरशिप से जस्ट मैं, अगला रेड लाइट है, जस्ट हार्डली 700 मीटर्स होएगी, वहाँ पे मैसेज आ गया स्क्रीन पे। मैसेज कुछ इस तरह का था, टेक टू सर्विस सेंटर और टेक टू गैराज समथिंग।
एंड आई वाज लाइक अब ये क्या ब्लंडर है यार, ये क्या इशू आ रहा है। मैंने वहीं से यू टर्न लिया और यू टर्न लेके मैं जैसे ही आगे 100 मीटर आ गया वो एरर चले गया। यहाँ मेरी थी मिस्टेक सेकंड। मैं डीलरशिप पे आया, डीलरशिप वालों ने क्या सर अब नहीं, अगर आपको दोबारा आएगा तो बता देना। मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि सर इनको बोलूं कि स्कैनर लगाएं। कोड आया, वो गया, एटलीस्ट रिकॉर्ड में होना चाहिए ना कि आया गया, और इतना है तो फ्लश कर दो, सेकंड टाइम आएगा पता लग जाएगा। ये थी मिस्टेक सेकंड। इन्होंने मुझे कहा कि सर नहीं, अगर आएगा तो कुछ वैसे नहीं आएगा, नई कार है इसलिए आपको आ गया होगा, आप ले जाओ, टेंशन फ्री हो, हम है ना। और डीलर्स का काम है कि हम है ना, हम है ना, और कभी भी डीलर्स नहीं दिखते। और खास तौर के फ्रॉड, जो इतना बड़ा फ्रॉड करते हैं, वो कभी भी है ना नहीं होते ही नहीं है वो। तो सेम चीज़ हुई कि मैंने कार ले गया। इन द मेन टाइम कोविड स्प्रेड हो रहा था। मेरी जो मेरा ट्रैवल था आउट ऑफ सिटी, वो बहुत मतलब जीरो ही हो गया था। सो ऑलरेडी हैड अनदर 2 कार्स एट माई होम। सो हमारी वो रह गई थी कि छोटी सी ड्राइव में अगर जाना है, ग्रॉसरी शॉपिंग या कहीं पास में जाना है, तो उसमें हम चले जाते थे, दूसरी कार या इस कार को भी लेके चले जाते थे। पर ड्राइव बहुत लिमिटेड रह गई थी। इट वॉज लाइक 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की ड्राइव। और उस 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर की ड्राइव में ऐसा हुआ कि शायद मेरी 3rd या 4th ड्राइव पे मैं था वो, और मेरे साथ मेरी फैमिली थी, और मेरी कार का स्टीयरिंग इतना हैवी हो गया कि जैसे टाटा बेसिकली ट्रक्स बनाती है, तो ये मेरा स्टीयरिंग एक ट्रक बन चुका था, इतना हैवी, और वाइब्रेट कर रहा था, जैसे गाड़ी पूरी शेक कर रही थी। और मैंने उस गाड़ी को धीरे से उसको कॉर्नर पे किया, गाड़ी को कॉर्नर पे लेके गया, उसका इग्निशन ऑफ किया, एंड मैंने शायद शाम थी तब मैंने फिर सर्विस सेंटर पे जो इनका लोकल इधर ही मतलब ये इन्हीं को कॉल किया, किसी ने कॉल नहीं लिया। मैंने इग्निशन दोबारा ऑन किया। हाँ, जब और मैं ये बताना चाहूँगा, जब ये हुआ तब इस पर एक रेड लाइट भी एक कोई आ रही थी और बीप साउंड आ रही थी। तो मेरे को तब इतनी मतलब हर चीज़ का मेरे को आइडिया नहीं था, क्योंकि इस पर आइकन्स बहुत छोटे होते हैं, भी कौन सा आइकन किस चीज़ के लिए है मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं था तब। तो मैंने, पर ऑब्वियसली है ये कार, उसमें हम स्कैनर होते हैं तो हर चीज़ स्कैन में आ जाती है कि कौन से एरर कब आए, क्या आए, एंड एवरीथिंग गेट्स ऑन रिकॉर्ड। तो मैंने खैर जब स्टार्ट किया उसके बाद वो एरर चले गया, नॉर्मल व्हील नॉर्मल हो गया, वाइब्रेशंस बंद हो गई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई कॉल द सर्विस सेंटर एंड एक्सप्लेन देम कि यार ये हुआ है। तो सर आप जब अगली बार आता है ना, तो एक काम कीजिएगा, आप अपने मोबाइल से स्क्रीन की वीडियो बना लीजिएगा। तो मैं तब भी उनको कहा कि सर वीडियो की ज़रूरत क्या है बनाने की, क्योंकि एवरीथिंग यू यूज द स्कैनर, सब कुछ आ जाएगा। बट वो कहते सर वीडियो से ना कई चीज़ें ना और क्लियर हो जाती हैं कि उसके साथ कोई और लाइट आई या क्या एग्जैक्टली वाइब्रेशन क्या हुई आपकी कार में, तो हमें पता लग जाएगा वाइब्रेशंस क्या हुई। तो ठीक है, मैंने अगली बार आएगा तो देख लेंगे। तो उसके बाद एक बार और ऐसे ही मैं अपने फैमिली के साथ था, क्योंकि तब लॉकडाउन लग गया था। तो उसके बाद ये था कि हमारा लिमिटेड घर से निकलना हो चुका था। तो जो एक हमें स्लॉट दिया जाता था, मेरा एक दूसरा घर दूसरी पास में ही है, मतलब जस्ट 7-8 किलोमीटर्स फ्रॉम माई करंट रेजिडेंस। तो मैं वहाँ पे एक दिन रात को जा रहा था। तो तब क्या हुआ, तब कार में तब वाइब्रेशंस नहीं, दैट टाइम आई हैव फेस्ड अनदर इशू विद माई कार, कि तब तो मतलब हाँ, तब बीप आई और काफ़ी लाइट्स फ्लैश हुई उस पर, मतलब नॉट जस्ट वन, इट हैड लाइक 3 or 4 लाइट्स फ्लैशिंग, मतलब जो रेड में थी, और कार बीप कर रही थी, और कार स्टिल हो गई वहीं पे। मतलब जैसे ही हुई, बस मैं ये था कि लकीली मैं थोड़ा कॉर्नर पे था रोड के, और वो स्टिल हो गई। वो मतलब ऐसा नहीं कि मूव कर रही है, कुछ भी हो रही है, और कार बंद हो गई। तो अगेन आई कॉल्ड अप द सर्विस सेंटर, इनको कॉल किया। ये तब ऑब्वियसली अगर मैं को उन्होंने आंसर नहीं किया तो वो आंसर होना ही नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था तब। मेरे को ये था कि मेरे को अब घर भी जाना है। तो मैंने पहले चीज़ कही कि मैं चलो रोड साइड असिस्टेंस ट्राई करता हूँ कि लेट मी कॉल अप, कि वो तो अभी इस टाइम में भी अलाउ करे गए हैं ना। तो मैंने अपना डॉक्यूमेंट्स चेक करने की कोशिश करी, और मेरा एक ब्लंडर वहाँ ये था कि मेरा वो जो डॉक्यूमेंट्स थे वो घर पड़े थे। सो आई डिडंट हैड द नंबर ऑफ असिस्टेंस। खैर मैंने अपने ब्रदर को कॉल किया कि चलो मेरे साथ मेरी वाइफ थी, उनको ले जाएं घर और वो डॉक्यूमेंट ले आएँ तो हम रोड साइड असिस्टेंस ट्राई कर लें। बट इन द मेन टाइम मैंने दोबारा ट्राई किया कार स्टार्ट करने की, कार स्टार्ट हो गई। तो मतलब उसमें एक बार फिर सांस आ गई कि आप चलो, और हम घर पहुंच गए। पर तब तक ये हो चुका था, घर में हो चुका था कि यार तुमने अभी तक कार 100-150 किलोमीटर चलाई नहीं, और तुम रोज दुखी हो रहे हो इस कार के साथ, एक या दूसरा एरर आ रहा है, मतलब इसका कुछ सॉर्ट आउट करो।
तो मैंने अगले दिन सर्विस सेंटर कॉल किया, तो सर्विस सेंटर वालों ने, क्योंकि मैंने तकरीबन मतलब 11 बजे कॉल किया होगा, तो कहते सर कि अभी तो हम, क्योंकि रूल्स ये हैं कि हमें 8 से 12 बजे तक अलाउ कर रहे हैं, और 12 बजे मतलब हम 11 सवा 11 क्लोज कर देते हैं, 11:15 पे हम क्लोज कर देते हैं सारा कुछ, और हमारी ऑलरेडी बुकिंग्स चल रही हैं, तो हम आपको फ्राइडे का टाइम दे रहे हैं, आप फ्राइडे को मॉर्निंग में 8 o'clock व्हीकल लेके आ जाइए। मैंने कहा डन है, मैं आई एम कमिंग ऑन फ्राइडे। इन द मीन टाइम कि अगले दिन क्या हुआ कि हाँ रिलैक्सेशन बढ़ गई, 6 बजे मॉर्निंग से 12 o'clock तक हो गई। तो मैंने इनको कॉल किया, मैंने कहा यार मुझे 6 बजे की आप दे दो मॉर्निंग की। इन्होंने फ्राइडे 6 बजे की मेरी मॉर्निंग की मेरी ले ली कि सर आप 6 बजे ले आइएगा फ्राइडे को। 6 बजे मॉर्निंग में पहला व्हीकल मेरा था, गाड़ी यहाँ खड़ी थी, क्योंकि मेरे को तो अब कोई और ब्रांड होता तो मुझे था कि यार ठीक है, अब ये एक टेंशन मैंने अपने लिए पाल ली थी कि अब मेरे को तो इसको ठीक करना है ना यार, कि अब मेरे को तो गाड़ी ये चलानी है। गाड़ी दिखाई गई इनको, इन्होंने अपने स्कैनर लगाया तो इनको एरर्स दिखे। 6 बजे के इन्होंने, मतलब ये 6:30 6:40 they started with my vehicle and it went on till 11:15 in the afternoon, और इनके बंद करने का टाइम आ चुका था। तो इन्होंने क्या कहा मेरे को, इनको कहा कि सर इसमें हमने ये एरर्स फ्लश कर दिए हैं, बाकी हमने सारा नोट कर लिया है, हमने ईमेल डाल रहे हैं ऊपर बॉम्बे टीम को, और आपको हम दोबारा व्हीकल बुला रहे हैं मंडे को, नेक्स्ट मंडे, क्योंकि सैटरडे संडे ये बंद होता है क्योंकि लॉकडाउन होता है, तो मंडे को बुला रहे हैं। तो मैंने ये कहा कि क्या ये व्हीकल मैं घर लेके जा सकता हूँ? कहते सर इट इज़ कम्प्लीटली सेफ टू टेक व्हीकल होम, पर आप इसको लॉन्ग ड्राइव पे मत लेके जाइएगा। तो मैंने कहा ठीक है यार, अभी वैसे भी वो चल रहा है, आई एम ओके विद इट, मैं लॉन्ग रूट पे नहीं लेके जाऊँगा इस व्हीकल को। मैं नहीं लेके गया और मैं घर ले गया कार को। बट आई वॉज लाइक अब यार ये सिरदर्दी कब ठीक होगी मेरी? गलती शुरू करी डे 1 को ही, मैं नहीं व्हीकल डिनाई कर देता। इन्होंने बिलिंग कर रखी थी, नंबर नहीं लिया था व्हीकल का, क्योंकि मैंने VIP नंबर लेना था, तो बिलिंग हो रखी थी, तो मैं इनसे फाइट करके मतलब अपनी बिलिंग पैसे वापस ले सकता था। मैंने गलती करी कि इनको वो व्हीकल ले लिया था। चलो मैं मंडे की वेट कर रहा था कि मंडे को मुझे कॉल आना था इनका, बेसिकली कॉल आना था, मुझे बुलाना था इन्होंने कॉल करके कि सर आप आ जाओ, आपका मंडे को भी ट्यूसडे की टाइम देना था या वेडनेसडे का टाइम देना था, कि बॉम्बे टीम से इन्होंने डिस्कस करके मुझे टाइम देना था। पर हुआ क्या, मंडे निकल गया, ट्यूसडे निकल गया, वेडनेसडे निकल गया, शायद थर्सडे की बात है। मैंने कहा यार ये तो लोग कॉल ही नहीं कर रहे हैं यार, मतलब इन्होंने एक ईमेल करके, और जबकि मैं यहाँ 3 पर्सन को रिमाइंडर डाल के गया था कि सर मेक श्योर रिसेप्शन से लेके भी ये मेरा व्हीकल मंडे को आप मेरे को बताएं भी इसका क्या आगे सीन है। मैंने ईमेल डाला टाटा पे, ये साथ मेरे साथ जो पहले का भी सारा सिनेरियो एक्सप्लेन किया कि ये मेरे साथ हुआ है। और मैं हाँ एक चीज़ और मिस कर गया इस सारी चीज़ में, मुझे जब डिलीवरी दी गई कार की, मुझे सिर्फ एक कार दी गई, एक चाबी दी गई, मेरे को सेकंड की नहीं दी गई। मुझे ये कहा गया कि सर सेकंड की कंपनी के पास है, कंपनी से अभी नहीं आई आपकी व्हीकल की। तो मुझे ये चाहिए था कि मैं ये वेरीफाई करूँ कि सेकंड की आई है नहीं आई है, मैंने ये वेरीफाई नहीं किया था। तो ये भी चीज़ मैंने इस ईमेल में डाल दी कि सर मेरी सेकंड की भी मुझे हैंडओवर नहीं करी गई है, एंड दिस इज़ द सिनेरियो। ईमेल का रिप्लाई आया कि आपको इन्होंने लोकल सर्विस सेंटर को इनको वापस भेज दिया, और मेरे को शाम को इनका कॉल आ गया सर्विस सेंटर वालों का कि सर क्योंकि ना कोविड चल रहा है, बहुत प्रेशर चल रहा है हमारे पास, स्केलेटन क्रू में हम वर्क कर रहे हैं, तो हम आपका वो थोड़ा मिस हो गया, मतलब इतनी बड़ी चीज़ मिस हो गई, आई डोंट नो, शायद इनका ये एटीट्यूड है या इनके ब्लड में है कि नो केयर एटीट्यूड की, कस्टमर ही पीछे भागेगा, क्योंकि इनकी मैक्सिमम बिकती तो टैक्सी है। ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अब हम लोग मेड इन इंडिया जब से चाइना के साथ शुरू हुआ है, हम और थोड़ा हम में अंदर से आ रहा है कि हमें मेड इन इंडिया लेना है, इनमें नहीं है वो चीज़। अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि दे आर ऑल्सो गिविंग अस, पेइंग अस बैक, नो, इट इज जस्ट वी कि हम इमोशनल होके इनकी तरफ चले जाते हैं कि हमें ये चाहिए मेड इन इंडिया। तो एनी हाउ इनका मुझे उसके बाद कॉल आया कि सर आप व्हीकल ले आएँ, अगले दिन व्हीकल ले आएँ और बॉम्बे टीम इसको साथ में करेगी। अगले दिन मैं व्हीकल ले आया, इन्होंने करते रहे, उसमें काफ़ी सेंसर्स चेंज करने लगे, सेंसर्स को टाइट किया, सब कुछ किया, स्कैन किया, फ्लश किया। मेरे को 40 किलोमीटर की शायद राइड पे उस दिन पहली बार लेके गए थे। मेरे को एग्जैक्टली अपडेट्स और सब कुछ ना रिकॉर्ड निकालना पड़ेगा एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज कि क्या क्या हुआ था। तो मेरे को व्हीकल उन्होंने वापस हैंड ओवर कर दिया कि सर नाउ इट इज़ गुड टू गो, और आप भी कुछ भी सेंसर्स का इशू था, टाइट नहीं थे या कुछ भी नहीं थे, भेज दिया।
शायद मैंने उसके बाद गाड़ी टोटल 70-80 किलोमीटर और चलाई होगी टोटल, और फिर इश्यूज, अगले इश्यूज, नए इश्यूज कार में आने लग गए। नई मतलब कभी इन्फो सिस्टम बंद होने लग गया बीच में ही चलते चलते, या कभी मतलब इसकी आई गेस इसके ब्रेक पैडल वर्क करने बंद हो जाते थे, और सनरूफ तक बंद हो जाती थी इसकी चलनी। मतलब एक चीज के साथ दूसरी चीज के साथ लिंक क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि खैर फिर इनसे अपॉइंटमेंट ली गई, फिर ये वापस आए, फिर स्कैनर लगाया गया इनको शायद 6 या 7 इनको एरर कोड दिखे कि जो आ रखे थे। उसमें एक तो सनरूफ का था, एक इन्फो सिस्टम का था कोई, और एक ब्रेक शू पैडल का इन्होंने कहा मेरे को था। एक इन्होंने कहा कि सर पोल्यूशन बिल्डअप का है, इन्होंने पोल्यूशन बिल्डअप क्लियर किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके कहते हमें आपको गाड़ी छोड़नी पड़ेगी 2 दिन के लिए। चल छोड़ देते हैं कार। इन्होंने मेरे से कार ली, और इन्होंने क्या किया आई डोंट नो एग्जैक्टली, पर मुझे ये बताया गया कि सर इसके ना कनेक्टर 1-2 होते हैं वो ढीले थे, तो हमने वो कनेक्टर्स बदल दिए हैं इसके, अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो वापस कार गई, पर ये वहाँ खत्म होने वाला नहीं था। उसके बाद इस तरह के इश्यूज चलते रहे। 70 किलोमीटर मैं चलाता था, 150 किलोमीटर ये चलाते थे। इन्होंने क्या किया, फिर इनको जो दोबारा एरर कोड्स आए, इन्होंने पूरा डायग्राम स्टडी किया। ये कहते सर इसकी ना वायरिंग में करंट मिस हो रहा है। हाँ, इसमें बीच में ये प्रॉब्लम्स आ रही थी, मतलब ये 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नहीं पकड़ पा रही थी कार। Maximum you could go to 60, 80, and after 80 you had to press the pedal very hard to reach 100, and 100 was the maximum it was achieving. 100 से ऊपर ये जाने को तैयार नहीं थी, और उसके लिए इन्होंने कुछ चेंजेस करे थे। उसके बाद क्या होता था, 80 किलोमीटर पे कार चल रही है, सडनली ड्रॉप होकर 40 पे आ जाती थी। मतलब ऑल काइंड ऑफ स्ट्रेंज थिंग्स हैपनिंग विद सफारी, इतना बड़ा ब्रांड है। तो इन्होंने कहा कि सर वो करंट मिस हो रहा है, इसलिए हम आपका इसका कंप्लीट वायरिंग सेट चेंज हो रहा है इसका। तो वायरिंग सेट हमने ऑर्डर कर दिया है, फिर व्हीकल दोबारा आएगा, हम वायरिंग सेट चेंज करेंगे। कार मतलब अभी तक टोटल चली होगी 900-1000 किलोमीटर चली होगी, उसमें से मतलब 3/4 इन्होंने चलाई थी। हर बार लॉन्ग ड्राइव चलाते थे, लॉन्ग ड्राइव के 50-60 किलोमीटर ले जाते थे, 60 किलोमीटर वापस ले आते थे, और वही फिर इन्होंने वायरिंग सेट चेंज कर दी इसकी। कंप्लीट वायरिंग सेट बना दी, कार फिर पूरी डिसमेंटल। वो मेरे आंखों के सामने हुआ, एंड दैट वाज वेरी पेनफुल कि यार आपकी नई कार ये डिसमेंटल कर रहे हो, इनको डिसमेंटल क्या करना आता है, निकालते हैं फेंकते हैं, मतलब चीजें, मतलब ऑल द लॉक्स गेट डैमेज्ड मैन। ये कर रहे हैं, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। पर टाटा वालों ने मेरी की का आंसर तभी तक नहीं दिया था कि मेरी सेकंड की है कहाँ पे। इनसे की पूछो अभी भी सर की ना आपको मिल जाएगी सर, पहले हम मेन इशू सॉर्ट आउट कर लें, आपका की तो हम काम करवा ही देंगे ना। चलो ये सॉर्ट आउट करो, वायरिंग सेट कंप्लीटली चेंज कर दी गई। अब इशू आएगा, दोबारा आएगा, इशू दोबारा आया, फिर वही प्रॉब्लम। इन्होंने इन द मीन टाइम 3 बार मेरे घर विजिट किए इन्होंने, घर पे, क्योंकि चेक करने के लिए प्रॉब्लम्स है, स्कैनर्स आते थे, सब कुछ आता था। तो घर पे इन्होंने विजिट किया, घर पे हर बार चेक करते थे। कभी इन्होंने ये तक हाल था कि जो ब्रेक लाइट थी वो डायरेक्ट कर रखी थी, आपकी हर टाइम ऑन रहती थी, और वो इन्होंने कभी मतलब इन्होंने शुरू में जो चेंजेस करी उसके बाद वो इन्होंने कभी करे ही नहीं थे, उसको अनलॉक ही नहीं किया था। फिर वो कहते सर उसके कारण आपके घर में वाइब्रेशंस बहुत आ रही है, मतलब वाइब्रेट होती थी, ऐसी होती थी कि आपको एक फ्री राइड मिल रही थी झूले वाली, और आपको एक फीलिंग मिलती थी कि आपके पास ट्रक है अच्छा खासा, लाइक दिस काइंड ऑफ। एंड ठीक है, तो उसके बाद ये शायद 3 जुलाई की बात है कि तब ये मेरे पास फिर घर आए चेक करने व्हीकल, और तब इन्होंने बोला कि सर हमें ये व्हीकल लेके जाना पड़ेगा। कि मैंने कहा यार अब आप हर चीज़ दुनिया की कर चुकी हो, सेंसर से लेके वायर सेट से लेके इन्फो सिस्टम तक का इन्होंने वेंडर बुला लिया था। इन्फो सिस्टम MID और ये जो क्लस्टर होता है आपका, ये चलते चलते कार में बंद होके रीस्टार्ट हो जाता था। तो आप अपने आप समझ लीजिए कि अगर आप किसी हिल स्टेशन पे हैं या किसी हॉन्टेड प्लेस से निकल रहे हैं, कार आपकी 80 किलोमीटर पे चल रही है और आपका MID बंद हो जाए, इन्फो सिस्टम रिबूट हो जाए, टाटा का लोगो वापस आ जाए, तो आप तो वैसे ही सोचोगे कि यार मैं हॉन्टेड प्लेस पे हूँ, ये चीज़ हो रही है। तो ये चीज़ कार में चलते चलते हो रही थी, मतलब ये चीज़ अपनी ही रीस्टार्ट होती रहती थी। तो उन्होंने कहा कि सर हमने इसका इन्फो सिस्टम का ना ये बोर्ड है जो मार्च में जो आई थी कार्स, उसके बाद हमारा वेंडर चेंज हो चुका है, हम नए वेंडर वाला आपको ये डाल के दे रहे हैं। खैर कार इन्हीं के पास थी, इन्होंने वो पर्सन बुला लिए, वो चेंज कर दिया होगा। मेरे को उन्होंने बुलाया दोबारा ड्राइव के लिए कार, हम ड्राइव पे गए, बड़े सर अब तो फिनिश, सब इशू सॉर्ट आउट हो गया, गाड़ी रास्ते में रुक गई, इन्होंने अपने आप टो करवाई, वापस कैसे लेके आए, मैं उन्हें ओला करी, मैं घर चले गया अपने।
बट आई वॉज डन विद इट। मैंने कहा अब नहीं होगा यार, अब तो बहुत हो गया कि यार तूने कार 600 किलोमीटर नहीं चलाई होगी, इन्होंने 800-900 किलोमीटर चला ली। और सबसे बड़ी बात, एवरी टाइम डीजल भरवा के देके जाना पड़ता था इनको कि सर बेस्ट होगा कि ना हम इसको 100 किलोमीटर की राइड दे लें। तो कहाँ से ये डीजल डालेंगे नहीं डालेंगे, इनको था सर डीजल है बीच में, मैं डीजल अच्छे पंप से डलवा के देता था। मतलब मैंने इनको 10,000 का तो मैंने डीजल भी डलवा के दे दिया होगा कि सर टेस्ट ड्राइव आप कर लो, मेरे को मेरी कार दे दो, इससे ज्यादा कोई बियर नहीं कर सकता। पर तब तक मैं गिव अप कर चुका था। तो मैंने अब सोचा कि यार अब हद हो चुकी है। मैंने इनके सेल्स वालों को सभी को कॉल कर दिया कि यार अब मैं, आपके पास एक दिन का टाइम है, आप अगर कल सुबह नहीं आते हो, शायद वो 8 जुलाई की बात होगी, कि अगर आप नहीं आते, मैंने 7 को कॉल किया होगा, तो मैं कल मेरी पूरा मीडिया अरेंज कर लिया था। मैं कॉन्फ्रेंस करने वाला था यहाँ पे कि जो जो इशू हुए हैं कि आप कब तक आप हर चीज को छुपाते रहोगे। अब टाइम आ चुका है कि आप एक्सेप्ट कर लो कि आपने गलती कर ली है। और इसमें अकेली एक गलती नहीं है कि मैंने डीलर जो मैंने शुरू में किया वो तो चलो एक मिस्टेक थी मेरी, डीलर ने फ्रॉड किया जो भी किया, और वो डीलर इनके नोटिस में है, इन्होंने एक्शन नहीं लिया। पर एट द सेम टाइम क्या सफारी इश्यूज को सॉर्ट आउट कर पाई? नहीं। क्या ये R&D इनकी इतनी फेल हो चुकी है? R&D 100%। यार अगर यही मैं कहता हूँ व्हीकल्स में प्रॉब्लम कम आ रही है, मान लिया, पर अगर सफारी ओनर को किसी को प्रॉब्लम ये आ जाती है 50,000 किलोमीटर के बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, और तब ये कहेंगे सर इसकी पहले कनेक्टर में प्रॉब्लम है, आप कनेक्टर के पैसे दे दो, आपने एक्सटेंडेड वारंटी नहीं ली हुई, ठीक है। फिर ये कहेंगे कि सर इसका वायरिंग सेट चेंज होने वाला है, उसकी बिलिंग करवा लो। आप तो कहेंगे यार मेरा अब होगा ठीक, और ठीक तो होगा ही नहीं। करते करते इन्होंने अगर 7 चीजें बदल दी तो आपने तो 1 लाख रुपीज पे कर दिया ना यार इस सारे प्रोसेस में। तो हम कब इसमें, अगर डीलरशिप की गलती है, जो मेरा ब्लंडर है कि मैंने कार ली, चली हुई कार थी, क्या थी, वापस रिटर्न कार थी, ये एक इन्वेस्टिगेशन का इशू है जो टाटा ने कभी नहीं किया, ठीक है। पर एट द सेम टाइम टाटा भी तो फेल हुई ना इस चीज में, कंप्लीटली फेल हुई। उनका R&D कहाँ है कि बॉम्बे से रेगुलर वीडियो कॉन्फ्रेंस पे वो चीज कर रहे हैं और इसका इशू नहीं निकाल पा रहे हैं, इसका मतलब सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। चलो एनी हाउ, अगले दिन ये हुआ कि सर अगर, मैंने उनको बोला, उनको फाइनल मैसेज दे दिया कि अगर आप नहीं करते हो इस चीज को तो मीडिया में ये चीज जा रही है और मैं यहाँ कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। नेक्स्ट डे I talked to मिस्टर हिमांशु इन चंडीगढ़ एज वेल एज मिस्टर दीपक। तो हिमांशु ने दीपक को अलाइन किया जो इनके सेल्स को सारा देखता है, और हिमांशु हेड है यहाँ का सेल्स का, लाइन अप किया, वो यहाँ पे आए। और मैंने पुलिस भी बुला रखी थी कि सब कुछ है कि अब सब कुछ आना चाहिए। तो इनके पास रिकॉर्ड इनके पास था ही कि कार आ रही है, जा रही है, ये चीजें बदल चुके हैं, वो चीज बदल चुके हैं, और इतने इश्यूज आ चुके हैं कि अब अगर मीडिया ये चीज बाहर चलेगी तो हम तो खत्म है। मतलब ये भी नहीं है कि यार कि कोई क्लच प्रॉब्लम है, ऑटोमेटिक कार है, कुछ भी नहीं। मतलब अगर आप इन्फो सिस्टम तक का बोर्ड बदल चुके हैं, वायर सेट बदल चुके हैं, कनेक्टर बदल चुके हैं, सेंसर्स बदल चुके हैं, मतलब हर अटरम शटरम चीज आप बदल चुके हैं, गाड़ी तो आप डिसमेंटल कर चुके हैं, तब भी आपसे गाड़ी नहीं ठीक हो रही है। तो अल्टीमेटली इन्होंने मेरे को खुद ही ऑफर कर दिया कि सर हम आपकी कार बदल रहे हैं और आपको नई सफारी इशू कर रहे हैं, पर शर्त एक है कि ये चीज जो है ये यहां से बाहर नहीं जानी चाहिए। आपने जो मीडिया बुलाया है वो कैंसिल कर दो, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं आप करोगे, आपको कार 7 से 10 दिन में आपको मिल जाएगी। ऑन रिकॉर्ड ये चीज लिखी गई, सब कुछ किया गया कि आपको आपकी कार मिल जाएगी। आज उस चीज को 2 महीने होने को आए हैं, कार का कोई अता पता नहीं है। इन द मीन टाइम इन्होंने क्या किया, इनके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। इन्होंने कहा कि सर आपका लोन ना हमें, क्योंकि ये डिसाइड हुआ कि जो भी इन द मीन टाइम EMI लॉस जो भी होगा वो टाटा बियर करेगा, डीलरशिप इसको काम करेगी और टाटा बियर करेगा। इन द मीन टाइम इनके दिमाग में क्या आया कि इन्होंने मुझे कहा कि सर हम आपका लोन ना क्लोज ना करवा के हम आपका कैंसिल करवाएंगे और फ्रेश लोन इधर इशू होएगा। क्लोजिंग करते तो एक दिन में क्लोज हो जाता, कि पैसे देते जो क्लोजिंग चार्जेस है हो जाता। इन्होंने लंबा रूट अपनाया कि जिसमें मेरा लोन कहते पहले कैंसिल किया जाएगा, कि मेरे को ये लिख के देना है कि यार मेरे को टाटा की कार नहीं लेनी। मतलब मैंने नहीं लिखा, इन्होंने लिखा। इन्होंने मेरे घर में आए, साइन करवाया और बैंक से डायरेक्ट डील किया। मैं कभी बैंक नहीं गया, इन्होंने डील किया, सब कुछ किया, पर ये प्रोसेस लंबा ही होता जा रहा था। मेरी EMI जाती जा रही थी, मतलब उसके बाद मेरी 2 EMI जा चुकी हैं। मैं इनको चेज कर रहा हूँ कि हो क्या रहा है। इन्होंने मुझे एक चेक की फोटोग्राफ भेज दी, सर ये आपका चेक तैयार है, जो आपने हमें दिया था अमाउंट, मतलब शायद 5-6 लाख रुपए का इन्होंने मेरे को एक चेक दिया, और मेरी एक EMI थी वो, कि ये सर आपको हम EMI, जो मेरी EMI शायद 2.5 लाख रुपए, 2,60,000 रुपए की EMI जा चुकी है, 42,000 की मेरी EMI है।
तो भी सर उधर से जो कट के आएगा वो हम आपका बाद में एडजस्ट कर लेंगे, ये जो आपने हमें दिया था ये एक बार ले लो, ये हम आपसे दोबारा लेंगे पैसे नई कार के लिए। मैंने कहा यार ये क्या मतलब चीज क्या हो रही है, क्यों? जब आपने डायरेक्ट लेना था, मैंने आपको कुछ देना ना लेना, बात खत्म, मेरे को नई कार दे दो ना, मेरी ईएमआई चलने दो वो वाली। मैंने आपसे कोई हर्जाना तो नहीं मांगा ना। टेक्निकली मुझे हर्जाना चाहिए था, हरासमेंट चाहिए थी, इतना पैसा लग गया मेरा, 6 महीने का मेंटल टॉर्चर आप सोच नहीं सकते हो। एक कोविड की टेंशन, एक बिजनेस की टेंशन और एक सफारी की टेंशन, दिस इज डिफरेंट लेवल टेंशन, यू नो, एंड आई एम कमिंग, आई एम वेस्टिंग माय डे एंड एवरीथिंग, यू नो। तो मुझे लगा कुछ तो दाल में काला है, तो मेरे थोड़े से लिंक्स जो इधर थे मैंने उनको यूज किया, तो मुझे पता लगा कि सर हुआ क्या है। अब ये मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया गया कि सर हुआ क्या है कि सफारी वालों की मीटिंग्स हुई हैं बॉम्बे से लेके दिल्ली में, चंडीगढ़ टीम के बंदे भी बुलाए गए हैं, और उन्होंने कहा है कि सर अगर हम ये ऑफिशियली व्हीकल रिकॉल कर लेते हैं तो हमारे लिए डिजास्टर होने वाला है, सफारी खत्म होने वाली है, क्योंकि ये इश्यूज मेरे में नहीं और व्हीकल्स में भी आ रहे थे उस बैच में। तो इवन ये जो सर्विस सेंटर के पर्सन्स ने मुझे बताया कि यार ये लोग मतलब आगे लोगों को बता रहे थे कि सफारी रिकॉल कर रही है कार्स को, इन्होंने उस चीज को करने के लिए मतलब ये मेरे को बताए बिना ये बैंक वाले प्रोसेस में डाल दिया कि, और डीलर को होल्ड सोल इंचार्ज बना दिया कि तुम इस चीज को क्लोज करो। अब क्लोज किस तरह करो ये तुम्हारे पे है, क्योंकि ये बदमाश है कि ही इज अ पॉलिटिकल कनेक्टेड पर्सन, ठीक है ना। इसके पास ही अकेली महिंद्रा की एजेंसी है, इसी के पास टाटा की एजेंसी है, इसी के पास किया की एजेंसी है, और ये बदमाश है। हुआ उसके बाद जब ये मुझे चीजें पता लगी, मैं इनके पास 1 वीक पहले आया, तो मुझे बोलते हैं कि मतलब जो जीएम था वो मिलने से मना कर दिया, जीएम नहीं मिला, और जो बाकी सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने मेरे को घेर लिया। जो मैंने कहा कि यार ये चेक क्या है, कैसे बनाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे कोई कागज, मुझे कहते कागजों पे साइन कर दो सर और आरसी की कॉपी दे दो पुराने व्हीकल की। मैं क्या क्यों दे दूं, यू हैव टू गिव मी न्यू व्हीकल, उसके बारे में कोई बात करो। कहते सर उसको महीना 1.5 महीना लगेगा, हम आपकी फ्रेश बुकिंग करेंगे। मैंने कहा ऑन रिकॉर्ड आपने फ्रेश बुकिंग कर रखी है मेरे को रिटर्न में दे रखा है इन्होंने। टाटा वाले सामने थे और तब ये चीज हुई थी। और सबसे बड़ी बात, टाटा वाले कितने कमजोर लोग हैं। जब लास्ट टाइम हमारी मीटिंग हुई थी तब ये जीएम जो इनका है, ये तो ऑब्वियसली मुझे बाहर तक लेने आया था, मैं इसको डिनाई नहीं करता। मैं तब ये जो था दीपक, ये इनके ऑफिस के अंदर बैठा हुआ था। पर जब ये सॉर्ट आउट हो गया सारा इशू, दीपक मुझसे हैंडशेक करके कहता सर अब मैं जा रहा हूं कि मुझे चंडीगढ़ लीव करना है। पर इन द एंटायर कन्वर्सेशन दीपक वाज टोटली साइलेंट। मतलब कंपनी का जोर ही नहीं है डीलरशिप पे, जीरो। मतलब उसको पता सब फ्रॉड हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। हाँ, और चाबी का भी ऑन रिकॉर्ड टाटा से निकलवाया गया, तो पता लगा चाबी इनके पास ही पड़ी है, डे 1 से इनके पास है, पर मुझे नहीं दी गई। उसका भी एक इन्वेस्टिगेशन का इशू है। ये चाबी, ये कार पहले किसी को दे दी गई थी जिसमें इशू आया था, चाबी उसी के पास है सेकंड की, मतलब सेकंड की भी मेरे पास नहीं दी गई। और ये भी ऑन रिकॉर्ड टाटा को भी पता है, और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी है हमारे पास। टाटा ने तब भी डीलरशिप एक्ट नहीं किया था। चलो, उस दिन जब दीपक गया, मेरे से हाथ मिलाया, इधर का इनका जो जीएम है उनसे हाथ मिलाया। जीएम का एटीट्यूड, उसने एक हाथ आगे किया, और ऑब्वियसली आपको भी एक हाथ से मिलाना है। ये दीपक है, इस सर ने, इन्होंने दोनों हाथों से उसका एक हाथ मिलाया, अपना सर झुका के थैंक यू सर करके गया। तो एक चीज पता लग जाती है कि टाटा वाले तो खत्म है भाई। ये तो इनकी डीलरशिप्स के आगे चलती ही नहीं है, ये चलाना नहीं चाहते हैं, ये पैसे के आगे दब जाते हैं। और ये चीज भी मैंने ऑन रिकॉर्ड टाटा को बोल रखी है, ऑन रिकॉर्ड एक एक चीज, यार ये मैं जेस्चर्स नोट कर रहा हूं, मैं लड़ रहा हूं, ये आपके बंदे लड़ नहीं सकते हैं। तो अल्टीमेटली जब मैं 1 वीक पहले आया तो इनके मतलब बदमाश थे, इन्होंने मुझे घेर लिया और मुझे ये बोला कि सर आप साइन करो। मैंने मना कर दिया। तो मैंने कहा आप होते कौन है इस तरह मेरे को बोलने वाले। पर्सन कहता है मैं रिटायर्ड इंस्पेक्टर हूं। मैंने कहा रिटायर्ड इंस्पेक्टर का यहाँ क्या काम। कहता मैं रिटायर्ड इंस्पेक्टर हूँ। कहता मैं तेरी पोस्ट क्या है। कहता मैं रिटायर्ड इंस्पेक्टर हूँ। फिर पता लगा कि वो सिक्योरिटी हेड्स हैं और वो रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं। मतलब आप अपनी पोस्ट की, ये कौन सी पोस्ट हुई, रिटायर्ड इंस्पेक्टर है। बदमाश बना रखे हैं आपने, बदमाश पाल रखे हैं यहाँ पे। ये चीज ऑन रिकॉर्ड मैंने टाटा को बोली कि आप इंटरवीन करो सर, आप इंटरवीन कर लो, मेरा पैसा अटक रखा है, मेरी ईएमआई जा रही है, मेरे स्ट्रेस में हूं, मेरा बताओ, मेरे को सोल्यूशन दो। आपने, आपके सामने रिकॉल हुआ था व्हीकल, आपने लिख के दिया है, वो दिन है, आज का दिन है। टाटा वालों ने रिप्लाई नहीं किया है, नहीं किया है। मैं उनको डेली गेट वेल सून के मैसेज डाल रहा हूँ, डेली गुड मॉर्निंग के मैसेज डाल रहा हूँ, मेरे पास हर चीज का रिकॉर्ड है। वो आगे नहीं आ रहे हैं। उन्होंने डीलरशिप को बोल दिया कि जैसे इंस्ट्रक्शंस बॉम्बे से हैं कि सर इस चीज को डीलरशिप को हैंडल करने दो और रिकॉल मत करो व्हीकल, क्योंकि अगर ऑन रिकॉर्ड रिकॉल हो गया तो हमारे लिए बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। अब एमजी की हम बात करते हैं कि एमजी में इतने इश्यूज आते हैं, मैं खुद कहता हूं एमजी में इश्यूज आते हैं, पर एमजी के आप रिकॉर्ड अब चेक करना चाहिए कि हमें उनसे सीखने चाहिए कि वो चाइनीज है जिसको हमने डिच करके हमने टाटा पे जा रहे हैं।
एक पर्सन ने कार खींच के लेके आया था डीलरशिप पे, उस पे लिख किया था डंकी, डंकी से लेके आया था और लिख दिया था डंकी कार, ठीक है। डीलरशिप ने उस पे 1 करोड़ का मानहानि का दावा डाल दिया था। उसके बाद क्या हुआ, एमजी ने इंटरवीन किया, एमजी ने उस बंदे को रिप्लेसमेंट कार दी, साथ में सॉरी की दी, और साथ में 5 साल प्लस 5 साल की उसको कहा कि अगले 10 साल तक ये व्हीकल की जिम्मेवारी हमारी है। ये होती है लीडरशिप। अब एक पर्सन लेह में स्ट्रक हो गया, ठीक है, उसके जो अपने B6 इंजन में प्रॉब्लम आ रही है कि कंबस्टन को हमें क्लीन करवाना पड़ता है, उनका वहां पे कोई भी सर्विस सेंटर नहीं था। उन्होंने ये मनाली से एक टोइंग ट्रक भेजा, पर्सन के लिए पूरा अरेंज करवाया, वहां पे होटल स्टे से लेके उसको टैक्सी से लेके सारा खर्चा बियर किया। पर्सन को कभी एस्केलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं हेड से बात कर रहा हूं। यहां पे क्या है, यहां पे तो कंपनी भाग रही है, तो डीलर तो शेयर होगा ही ना यार। हमें ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हम दूसरे एमजी और उनको गालियां निकालने के बजाय अपने अंदर झांकें कि हमारी कंपनीज में क्या वो बात है, क्या वो लीडरशिप है इनमें। महिंद्रा वाली, मैं फिर भी कहता हूं लीडरशिप दिखाते हैं। आनंद महिंद्रा एटलीस्ट ही इज ऑन ट्विटर, यू कैन टेल हिम। यहां पे मैंने हर बंदे को ट्वीट कर दिया है, किसी का कोई रिप्लाई नहीं है, किसी का कोई रिप्लाई नहीं है। कल बॉम्बे से मुझे कॉल आता है और वो मुझे कहते हैं कि सर हम आपको चंडीगढ़ टीम से कनेक्ट कर रहे हैं, और मैं उनको पहले बोल दिया किसके साथ, कहते दीपक के साथ। मैं कहा सर वो उसके साथ मैं मत्था मार मार के परेशान हो चुका हूँ, बात कर ले, कॉल करके नहीं लेता वो मेरी कॉल। वही हुआ, कहते नहीं सर हम कॉन्फ्रेंस करवाते हैं। उन्होंने मुझे होल्ड पे रखा, 2 मिनट होल्ड पे रखा, और बाद में कहते हैं सर उसका फोन बिजी आ रहा है, वो आपको कॉल बैक करेगा। क्योंकि इन द मीन टाइम दीपक ने उसको स्टोरी बता दी होगी कि यार ये बदमाश है जो हमारा डीलर है, और प्लस कंपनी रिकॉल नहीं करना चाहती कि कंपनी डरपोक है, वो अपने गलतियों से भागती है, और इसलिए वो भी इश्यू खत्म कर दिया गया है। अब आप सोचो कि हमें कब तक फॉरेन कंपनीज को गालियां निकालनी है और कब तक अपनी कंपनीज को प्रमोट करना है, जब हमें पता है कि हमारी कंपनी स्पाइनलेस है, वो अपने डीलर्स के आप ही भागती है। अपनी गलती से कौन भागता है? हर कार में प्रॉब्लम आ सकती है, मेरी कार मतलब इवन टोयोटा में प्रॉब्लम आ सकती है, क्यों नहीं है? अगर लाख गाड़ी बिकेगी तो 10 गाड़ी में प्रॉब्लम क्यों नहीं आएगी? आपके पास इतनी स्पाइन होनी चाहिए कि हाँ गलती आई है, हम इसको सॉल्व करेंगे। आपके पास कुछ है ही नहीं है। सो ये चीज हमें सोचना है कि हमें कि जेन्युइनली मेड इन इंडिया लेना है, नहीं लेना है। और मैं इस चीज का सारा ब्लॉग का ट्राई करूंगा। मैंने एक ब्लॉग लिखा है कि उसको हम मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में इसको शेयर कर दूं। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन गई है। थैंक यू सो वेरी मच।